लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। सभी सियासी दल ताबड़तोड़ बैठकें कर मंथन कर रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने रणनीति के तहत अपनी चालों को चलना शुरू कर दिया। चाहे पार्टी के दिग्गज हो या बूथ स्तर के कार्यकर्ता, हर कोई मैदान में उतरकर जनता जनार्दन को अपने पक्ष में करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। इस बीच जो सबसे ज्यादा मुद्दा राजनीति के केंद्र में है वो है धर्मांतरण। धर्मांतरण का मुद्दा खूब गरमाया हुआ है। हाल ही में दिल्ली से सटे गाजियाबाद में जैन और हिंदू धर्म के 2 नाबालिग युवकों का ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से इस कदर ब्रेन वॉश किया गया कि वो घर वालों से छुपकर नजदीक के मस्जिद में 5 टाइम की नमाज पढ़ने लगे। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी मौलाना और उसके मुख्य सरगना शहनवाज बद्दो को हिरासत में ले लिया और जांच करने में जुटी है। वहीं लव जिहाद के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं कि यह धर्मांतरण का बिजनेस आखिर क्या है। ऑनलाइन गेमिंग का बिजनेस, नाबालिग लड़कियों और महिलाएं लव जिहाद, नाबालिग लड़के और युवक ऑनलाइन गेमिंग जिहाद, 25 साल के ऊपर के पुरुष नौकरी, पैसों का लालच, सुविधाएं। वहीं इस धर्मांतरण के मामले में अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी ने लव जिहाद और धर्मांतरण पर बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने खुद कहा है कि अवैध तरीके से धर्मांतरण की मंशा पूरी नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा राज्य में धर्मांतरण के विरुद्ध सख्त कानून बनाया गया है, जिसमें गैर धर्म अपनाए कोई हिंदू वापस घर वापसी करना चाहता है तो उस पर यह कानून लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा सनातन धर्म ही सबकी सुरक्षा का कवच है। के माध्यम से कोई हमारी जनसांख्यिकी परिवर्तन करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, कोई धर्मांतरण करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। याद रखना, उत्तर प्रदेश का जो धर्मांतरण के विरुद्ध कानून हमने बनाया है, उस कानून में व्यवस्था हमने जरूर दी है कि अगर किसी कालखंड में कोई हिंदू किसी अन्य मत और मजहब में चला गया, वो वापस आना चाहता है, उस पर एक कानून लागू नहीं होगा। वो वापस आ सकता है, उसकी घर वापसी हो सकती है, लेकिन वह किसी अन्य धर्म में नहीं जा सकता। और यह व्यवस्था जो दी है, उस व्यवस्था को हम सब मान करके कार्य करेंगे तो न केवल देश के अंदर अपने आप ही सनातन धर्म तो सबकी सुरक्षा का कवच है। हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर क्षेत्र, हर भाषा और विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग भी यही प्रशस्त कर सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक जमरुल्लाह खान का कहना है कि लव जिहाद तो पहले से है और कभी बंद नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा जानबूझकर इस मुद्दे को उछाला जा रहा है और 2024 के लिए असली वजहों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। कि लव जिहाद का नाम आज दे दिया, क्या प्यार मोहब्बत पहले नहीं थी? अरे पहले भी तो शीरी और फरार के किस्से आप लैला मजनू के किस्से आप देखिए, उनके नाम पर पिक्चरें बनी। ये ना मोहब्बत करना रुकी है ना रुक पाएगी, ये नेचुरल है, ये किसी के बस की बात नहीं। जब लोग मोहब्बत करते थे तो लोगों के घर बसते थे, पड़ोस के लोग, भाई बहन सब लोग मिलकर रिश्ते करा दिया करते थे, दोस्त कि भाई इसका घर बसा दो, ये इससे मोहब्बत करता है, ये इससे मोहब्बत करती है। लेकिन आज इस मोहब्बत के जरिए सरकारें बन रही हैं। 100% सरकार इलेक्शन आ गया है तो अब ये सरकार बनानी है, कोई मुद्दा दूसरा तो है नहीं। ना गरीबी का मुद्दा, ना बेरोजगारी का मुद्दा, ना क्या हो रहा है, नौजवान कहाँ मारा फिर रहा है, उसका कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए लव जिहाद का नाम देकर टीवी पर आप देखिए, कोई टीवी खोलिए लव जिहाद, और आप शहर में जाके देखिए बिल्कुल शांति। अरे कहाँ पर लव जिहाद है यार। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लव जिहाद और धर्म परिवर्तन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पर एक साथ निशाना साधा। मायावती ने कहा लव जिहाद और धार्मिक परिवर्तन की आड़ में धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी को हिंदू धर्म के अलावा दूसरे धर्म का भी सम्मान करना चाहिए। बीजेपी व कांग्रेस में, खासकर बीजेपी व कांग्रेस में अब इस मुद्दे पर काफ़ी प्रमुखता से लड़ाई चल रही है कि इन दोनों में से कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है। वह हिंदू भक्त हैं तथा पूजा पाठ करने में भी माहिर हैं। लेकिन इससे ये जरूर स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म को छोड़कर
बाकी सभी धर्मों की ये दोनों पार्टियां उपेक्षा कर रही हैं, जो इनका ये कृत्य संविधान की मंशा के विरुद्ध भी है। जबकि बीएसपी सभी धर्मों का एक बराबर सम्मान करती है, क्योंकि अपने देश में अकेले या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही नहीं रहते हैं, बल्कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते हैं। इसलिए इन दोनों पार्टियों को हिंदुओं की तरह ही अन्य सभी धर्मों का व उनके मानने वाले लोगों के हितों का भी बराबर ध्यान रखना चाहिए। अब यह मुद्दा पूरी तरह से राजनीति के रंग में रंग चुका है। वहीं अब आम लोग भी इस धर्मांतरण के विरुद्ध केंद्र सरकार से सख्त कानून की मांग करने लगी है। देखने वाली बात होगी कि आखिर आगामी चुनाव में क्या इस मुद्दे को और भुनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।